एमपी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जगह जगह बवाल हुआ। रतलाम में हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने को लेकर विवाद हो गया। नाराज लोगों ने आज सैलाना बंद करा दिया। उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब जुलूस तय रूट से हटकर दूसरे रास्ते पर पहुंच गया। इस बदलाव से हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। उधर शहडोल में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मुहर्रम के जुलूस के बाद युवकों में विवाद भी हुआ था। शाहजहांपुर में जुलूस के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। थोड़ी देर अफरा तफरी मच गई। मुहर्रम पर निकाले गए जुलूस में जमकर हंगामा और मारपीट हुई। आखिर कौन है जो शांति के टापू में माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं? बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दो टूक कहा कि त्योहार मनाने की छूट सरकार देती है, लेकिन उपद्रव करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस का डंडा चलेगा। उधर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। क्यों जुलूस को देखते हुए सुरक्षा में कमी रखी गई? मुहर्रम पर निकला जुलूस, हंगामे के पीछे क्या साजिश? मेरे बच्चे को लगा है यहाँ पर चाकू मारा गया है और आज खत्म हो गया। आपस में ही खेलने की बात को लेके जो अखाड़ा खेल रहे थे उसी बात को लेके आपस में कहासुनी हुई थी, क्योंकि पुलिस तत्पर थी और पहले से हम हिदायत दे रहे थे। शहर शहर हुआ बवाल, कौन बिगाड़ रहा माहौल? संविधान कानून आपने हाथ में लिया तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के डंडे आप में पड़ेंगे। कानून के शिकंजे में आप कसे जाओगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, न्यायालय आपको सजा सुनाएगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आम जनमानस को परेशानी ना हो, किसी तरीके की विवाद की स्थिति ना बने, उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी गृह विभाग की है। और मैं समझता हूँ कल जिस तरीके की घटना हुई है तो वो दिखाती है, दर्शाती है कि गृह विभाग की जो व्यवस्थाएं थी वो मजबूत नहीं थी। मुहर्रम पर बवंडर, व्यवस्था पर तकरार। मुहर्रम पर जुलूस निकला, लेकिन मातम वाले जुलूस में हंगामा और मारपीट क्यों? शहर शहर जमकर हंगामा हुआ। उज्जैन में बैरिकेड तोड़ दिए। रतलाम में हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने पर विवाद भड़क गया। शहडोल में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हुड़दंग सिर्फ एमपी में ही नहीं हुआ, बल्कि देश भर में मुहर्रम के दौरान हंगामा और मारपीट हुई। आखिर ये कौन है जो जुलूस के पीछे से माहौल बिगाड़ने की साजिश को अंजाम दे रहे हैं? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। में हुड़दंग करना क्या कोई साजिश थी? आखिर ये कौन लोग थे जो समाज में रहकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? एक सवाल कानून व्यवस्था पर भी है। क्यों ऐसे इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं किए गए? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। हमारे आज के बड़े सवाल, हुड़दंग के बहाने क्या वाकई कोई साजिश रची जा रही थी यहां पर? दूसरा महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल, कौन बिगाड़ रहा है प्रदेश का माहौल? क्या के पीछे कुछ लोग हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तीसरा सवाल, क्या हंगामे के लिए सुरक्षा इंतजाम जिम्मेदार हैं? क्या पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया था इस मौके पर? यह भी बड़ा सवाल। चर्चा शुरू करें। सबसे पहले बेहद खास मेहमान हमारे साथ तारुफ करा दें आपको। स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका। प्रेमानंद पुरी महाराज जी, महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा, बहुत स्वागत। इमरान खोखर साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर, बहुत स्वागत। आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था और मुहर्रम के जुलूस के दौरान न केवल मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कई और दूसरी जगह भी हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है। और मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें तो 3-4 जगह, उज्जैन, रतलाम, शाहजहांपुर, शहडोल, 4 जगह पर जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। उज्जैन में रास्ता तब्दील कर दिया गया, यानी ये कहें कि जो रास्ता पहले से तय था उस रास्ते पर आगे ना बढ़कर जुलूस ने अपना रास्ता मोड़ लिया, मुहर्रम के जुलूस ने। जबकि शहडोल में एक युवक को मौत के घाट भी उतार दिया गया। सवाल यही कि आखिर माहौल कौन खराब करना चाह रहा है, कौन इस साजिश के पीछे है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल लेकिन इमरान खोखर साहब से है मेरा। इमरान खोखर साहब, मुहर्रम का जुलूस था, धार्मिक जुलूस था, इसमें बवाल और हुड़दंग की तो कोई गुंजाइश नहीं बनती।
देखिए सर, सबसे जी पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दूसरी बात, जो आपका सवाल है कि किसी भी तरह के धार्मिक जुलूस के अंदर हुड़दंग की कोई गुंजाइश किसी भी धर्म में नहीं है, जी लेकिन अब यहाँ सवाल दो पैदा होते हैं कि इस तरह की हुड़दंग को नाम दिया गया अव्यवस्थाओं के नाम पर जिला प्रशासन की जो अव्यवस्थाएं थी, जी जो कि रूट को लेकर या रास्ते में आने वाले जो भी वायर होते हैं या कोई और धर्म के बैनर होते हैं या कोई झंडा होता है, तो समाज के अंदर उन लोगों को आगे आना चाहिए जो आयोजकों के साथ खड़े होकर चलने वाले जुलूस का ध्यान रखें, नंबर एक। नंबर दो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में थाना प्रभारी या तहसीलदार स्तर के व्यक्तियों को जाकर सबसे पहले आयोजकों से बात करके उनको ये समझाना चाहिए कि ये आपका तय रूट है, रास्ते में आने वाला कोई ऐसी चीज नहीं, जो इमरान कि खोखर साहब, सांप्रदायिक हो इमरान सकती है, जो खोखर ऐसी साहब, चीज जो पुलिस कि प्रशासन संवेदनशील कह हो रहा है, सकती बता रहा है कि उसका ध्यान नहीं जिम्मेदारों रखा से गया। बात हुई थी, रूट को लेकर फाइनल हुआ था कि इसी रूट से आगे बढ़ना है। इसके बावजूद रूट अगर बदल दिया जाता है, एन मौके पर बैरिकेड तोड़ दिए जाते हैं, पुलिसकर्मी घायल होते हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी? हम पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर फिर कैसे डाल दें खोखर साहब? तो आयोजक जिम्मेदार हैं, जो एप्लीकेशंस लेते हैं, अपनी वहां पर परमिशन लेते जी हैं, वो हर हाल में जिम्मेदार है। जब आप क्राउड मैनेजमेंट नहीं जानते, जब आप मॉब को नहीं संभाल सकते, तो जी मेरी ये जी राय है कि आप पब्लिक, हजारों की पब्लिक लेकर रोड पर नहीं आना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहीं ना कहीं उनके और तालमेल के अंदर, वहां के आयोजकों के तालमेल में कहीं ना कहीं कमी थी, वरना वहां के लोकल आयोजक अगर खड़े हो जाते तो रूट से जुलूस आराम से निकल जाता। बिल्कुल लेकिन किसी भी चीज को कलर नहीं देना चाहिए। अब लोकल, आप रतलाम की बात कर रहे हैं, जो रतलाम के अंदर जो बैनर जलाने वाली बात है, वो जी एक करतब दिखाया जा रहा था। उस करतब की जरा सी गलती से, जबकि वो बैनर नहीं जला, इंटेक्ट है, अभी भी आप जाके देख लेंगे तो वो बैनर वहां पर लगा हुआ है, लेकिन वहां पर जो कर्तव्य हुए तो वो कर्तव्य थोड़े आगे या पीछे ठीक हो सकते थे। वहां पर लोगों व्यवस्थाएं नहीं थी पुलिस की, तो जी लोकल थाना प्रभारी स्तर पर जो वहां पर लोग मैनेजमेंट संभाल रहे थे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जी मिसमैनेजमेंट। ठीक है। चलिए, मैं प्रेमपुरी महाराज जी के पास जाऊंगा, प्रेमानंदपुरी महाराज जी के पास जाऊंगा। प्रेमानंदपुरी महाराज जी, ऐसे जो घटनाक्रम होते हैं, कई बार साजिशन भी होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई साजिशन, कोई बाहर से कोई जुलूस में घुस गया हो और उसने ऐसी हवा दी हो, उड़दंग किया हो, यह भी तो संभव है ना? नहीं, ये सब भ्रामक बात है जी कि कोई बाहर से व्यक्ति घुसा। और रही जिला प्रशासन की बात, तो उज्जैन का जो जिला प्रशासन है वो बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है। मैं व्यक्तिगत उज्जैन के प्रशासन को पूरे को जानता हूं, और कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, उससे पहले एक शांति कमेटी की बैठक होती है, उसमें सारे आयोजक होते हैं, सब रूट की जानकारी ली जाती है। परंतु अब धार्मिक आयोजन नहीं, के तो नाम वास्तविक पर स्थिति का क्या वो अंदाजा नहीं लगा पाया जिला प्रशासन? क्या जी, कह रहे हैं? वास्तविक हालात का अंदाजा नहीं लगा पाया शायद। नहीं, जी सब अंदाजा था। देखिए, उपद्रवी लोगों को अनुशासन में रहना सिखाना पड़ेगा। जी जब तक अनुशासन सीखेंगे नहीं, तब तक कोई धार्मिक सद्भावना का संदेश। देखिए, एक बात मैं हमेशा एक बात कहना चाहता हूं कि शांति से जो ठीक जुलूस है। और धर्म की यात्रा करना चाहते हैं, वो तो शांति से करेंगे, परंतु जहां शांति का मतलब ही हिंसा है, तो हिंसावादी जो लोग हैं वो हमेशा हिंसा के लिए ही तत्पर रहते हैं। ये और नहीं, ये शब्द थोड़ा अटपटा है कि हिंसावादी, ये शब्द थोड़ा सा ठीक नहीं है। इस पर एक रिएक्शन जरूर चाहूंगा इमरान खोखर साहब का, फिर मैं और मेहमान के पास जाऊंगा। मैं जी क्लैरिफिकेशन दे देता हूं, मैं ही दे देता हूं। कि ऐसा है, किसी जब भी आप तरह त्योहार के मनाने धार्मिक जाइए, जुलूस तो का फिर एक आपको रूट रास्ता तय होना तय चाहिए, करने की जरूरत व्यवस्थाएं नहीं लगी थी। होना चाहिए और ठीक है। आयोजकों जब को आगे रहकर ध्यान आप रखना चाहिए। जब लेकिन त्योहार हर मनाने, तरह के एक धार्मिक मिनट जुलूसों में शांत कुछ लोग ठीक है। प्रतिशत ऐसे होते हैं जो विवाद कराते हैं। कावड़ के सुन साथ लीजिए बात, सुन लीजिए। हरिद्वार के अंदर एक आप परिवार को रोककर, गाड़ी रहिए, रोककर मारा पीटा आप किया शांत गया, रहिए, आप लेकिन हमने इमरान उसको ब्लेम नहीं शांत किया। रहिए, यू आर आप टारगेटिंग ए शांत कम्युनिटी, रहिए। बट जब जो आप लोग इस तरह बोलते थे, के मैं शांत विवाद में रहता था। पड़ते हैं, जो मुझे अपनी 5% बात लोग कहने उड़दंगी दीजिए। सुन होते लीजिए हैं, ना एक उपद्रवी दूसरे की होते हैं, बात, प्लीज। प्रशासन को उन पर नहीं, सख्त से कार्रवाई करनी जब चाहिए। इनको आप लेकिन मसला समझाइए, साहब ये है ऐसा चलिए कि ठीक अगर है, कोई ठीक है, मुसलमान माफी जरा सी चाहूंगा, गलती माफी चाहूंगा जी। राजपाल सिसोदिया जी, लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में है ना, राजपाल जी को स्क्रीन पर लाइएगा प्लीज। राजपाल सिसोदिया जी, लॉ एंड ऑर्डर तो आपकी ड्यूटी है ना, ये बवाल क्यों हो गया? 4 जगह है जहां जिनका जिक्र कर रहे हैं, चाहे उज्जैन हो, रतलाम हो, शहडोल हो, शाहजहांपुर हो। सीता मैया की रक्षा का काम लक्ष्मण जी का था, जी पर रावण साधु बन के अगर आ जाए तो फिर लक्ष्मण भी क्या करे?
शांति समिति की बैठक होती है उज्जैन में। बैठक में रूट बताया जाता है। रूट पे करबला का वो जो उनका वो ताजिया होता है, ताजिए का एक निकालने का तय हो जाता है जी। उसके बाद में गोपाल मंदिर जैसे द्वारकाधीश भगवान के मंदिर के सामने जाकर जो बैरिकेड लगे हुए मंदिर के उनको गिरा के और मंदिर में ताजिए सहित घुसने का प्रयास अगर होने लगे तब इसमें लॉ एंड ऑर्डर क्या करेगा? पुलिस वालों को धक्का दे दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड है 7 फीट ऊंचे, उनको गिरा दिया जाता है। तो अब प्रशासन तो यही मान रहा ना कि ये तो धार्मिक यात्रा है जी। अब धार्मिक यात्रा में उपद्रवी को लेकर अगर धार्मिक यात्रा निकाली जा रही है, वो घोड़ा लेके घुस गए, वो घोड़ा गिर गया, ये क्या है? शहडोल में चाकू मार दिए, शाहजहांपुर में उपद्रव कर दिया, रतलाम में बैनर जला दिए। ये धार्मिक यात्रा है कि पत्थरबाजों की यात्रा? यही समझ में नहीं आता है। और ये जब समझ में आता है, जब तक ये उपद्रव करके निकल जाते और फिर वही भोले भाले जो धार्मिक लोग हैं वो खड़े रह जाते। मैं समझता हूं कि जो आयोजक होते हैं उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि उनकी भीड़ में वही पहचानते हैं, तो उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि अगर इस प्रकार के उपद्रवी तत्व उनकी भीड़ में घुस रहे तो वो उन पे कंट्रोल करे। वो नहीं कर सके तो प्रशासन को बताए, पर नहीं, सब ठीकरा प्रशासन के माथे फोड़ना है। पत्थर फेंकेंगे, पुलिस से हाथापाई करेंगे, ये क्या है? ये मैं समझता हूँ कि जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले इस प्रकार के जो हमारे उधर के जो धर्मगुरु है उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। स्कॉलर बैठे हैं, इनको जरा उन लोगों के बीच में जाकर बात करना चाहिए कि भाई ऐसा उपद्रव क्यों करते हो आप लोग। और ये अगर करते हैं और धार्मिक उन्माद करते हैं तो प्रशासन तो निपट लेगा, अपने हिसाब से निपट ही रहा है। उज्जैन में पत्थर फेंके थे कांवड़ यात्रियों के ऊपर। सब कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस प्रशासन की उतनी ड्यूटी नहीं है जितनी आप लोगों की है, ये कह रहे हैं साहब। प्रशांत जी बात खत्म कर रहा हूं, प्रशांत जी बात खत्म कर रहा हूं। हाँ, कि उज्जैन में कांवड़ यात्रा के ऊपर पत्थर फेंके थे कांवड़ यात्रा पे, जिन छत पे महाराज जी बैठे महामंडलेश्वर जी। चलिए सुन लीजिए आप। पत्थर फेंके गए थे, सवाल पूछा है तो मुझे जवाब देने का वो मौका छत मिलना चाहिए। नेस्तनाबूत हो गई, वहां मैदान हो गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के उपद्रवी तत्व अगर पत्थर फेंकेंगे तो न तो उनके पत्थर फेंकने वाले हाथ रहेंगे। कांवड़ यात्रा ठीक है, कांवड़ यात्रा नहीं, कांवड़ यात्रा पर करके दिखाया, कांवड़ यात्रा पर नहीं करें डिबेट, ठीक है। पत्थर फेंके थे, पिछले दिनों की घटना है। मेरा ये कहना था पत्थर फेंके गए थे, हम इस बात को मानते हैं कि पत्थर फेंके गए थे वहां के 300 मकान रिमूव कर दिए गए था। एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको बताया था तो वहां पे उसी रूट से जुलूस निकलना था, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और वहां के जो आयोजकों के बीच में तालमेल की कमी की वजह से इस तरह की घटनाएं पैदा होती है। बट सामने वाले जो पक्ष होता है, दूसरा पक्ष, वो ये ब्लेम करने बैठता है कि ये शांति का जुलूस नहीं है, ये हुड़दंगियों का जुलूस है, ये उपद्रवियों का जुलूस है। तो 5% गलत लोगों की वजह से यू आर टारगेटिंग ए कम्युनिटी। इसी तरीके से दूसरी धार्मिक यात्राओं में जब मस्जिदों के बाहर बैठकर खड़े होकर आप डीजे बजाकर मस्जिदों में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, हम तो कभी किसी समाज को, किसी धर्म को टारगेट नहीं करते, हम उन उपद्रवियों को टारगेट करते हैं जो इस तरह के उपद्रव समाज के अंदर पैदा करते हैं। हमारी जवाबदारी बनती है कि हम पब्लिक में ऐसे मौकों पर खड़े रहें और कानून व्यवस्था संभालने के अंदर जवाबदारी के साथ दोनों धर्मों के लोग मिलें और काम करें ताकि सभी धार्मिक जो आयोजन है वो आसानी से चलते रहें। बट अगर आप एक टारगेट करेंगे तो वो टारगेट करने वाले इशू से कभी भी शांति व्यवस्था कायम नहीं होगी। दोनों पक्षों को साथ बैठना होगा और मिलकर इस तरह के आयोजन साथ में करने। अच्छी बात कही, ठीक बात कही। स्वदेश शर्मा जी, ये बताइए मध्य प्रदेश की फिजा में कौन घोल रहा है करना चाहिए, जहर कौन घोल रहा है? कर रहे हो इमरान खोकर जी। देखिए प्रशांत जी, सच बात ये है कि मैं 35-40 के लगभग मेरी ऐसी राजनीतिक उम्र हो गई है। वैसे तो मैं 63 का हूँ और इस बीच हमने ये देखा है शांति समिति की बैठकें हों, प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हों, ये लगातार होती आई हैं और भाईचारे का रिश्ता मध्य प्रदेश में तो ऐसा कायम रहा है कि इसे शांति का टापू कहा जाता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में सत्ता में आई है, इसमें कुछ नेता ऐसे हैं, ऐसे उपद्रवी हैं जो इस तरह की छोटी बात को बड़ी साबित करना चाहते हैं। जबकि इसमें अगर जिस तरह से भी भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा है, राजपाल सिंह जी ने, कि जो आयोजन के समिति के लोग हैं और प्रशासन के लोग हैं, ये अगर कोऑर्डिनेशन कर लें और अगर संभाल लें तो ऐसे हुड़दंग नहीं मच पाए। लेकिन लाइन ऑफ ऑर्डर तो आपका पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, चौपट है। जब चौपट है तो ऐसे में मैं समझता हूँ प्रशासन अपनी जरूरत ही नहीं समझता कुछ भी, वो सोचता जो अपने आप होता है, अपन क्या को जोखिम उठाओ। सच बात यह है कि जब हुक्मरानों का हुक्म
उनके अधीनस्थ लोग नहीं मानेंगे, निश्चित रूप से इस तरह के काम होंगे। तो हुक्मरानों को चाहिए कि हुक्म उनका मनवाएं। मध्य प्रदेश जिस तरह से शांति का टापू था जी, देखिए ये सबसे बड़ी बात, किसी भी तरह का उपद्रव हो, किसी भी तरह का भीड़ में इस तरह का झंझट हो, तो जिम्मेदार तो उसके लिए प्रशासन ही होता है। लेकिन हम आपसी भाईचारे को बनाए जाने के लिए हम इस तरह की बात करते हैं कि आयोजक और प्रशासन मिलकर कोऑर्डिनेशन करे, ताकि ऐसी घटना किसी और भी धर्म के, हमारे धर्म के बारे में भी कोई इस तरह की घटना ना आने पाए। क्योंकि हमारा भी रथ यात्रा निकलती है तो हम तो नहीं देख पाते हैं कहीं ऐसा कुछ हुआ है। अगर किसी जुलूस में, किसी भी यात्रा में ज्यादा भीड़ उमड़ रही है तो व्यवस्थाएं देखना बिल्कुल ठीक बात है। सिस्टम की, प्रशासन की ड्यूटी होती है। यहां पर लौटूंगा आलोक वत्स जी, क्या ऐसा तो नहीं कि मुहर्रम के जुलूस को आधार बनाकर या मुहर्रम के जुलूस के बहाने माहौल बिगाड़ने की साजिश थी? और चूंकि, इसलिए मैं साजिश बोल रहा हूं चूंकि ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कई जगह इस तरह के घटनाक्रम हुए आज देर रात। देखिए जी प्रशांत जी, एक चीज आज साबित हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर फिरका परस्त ताकतें भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में जो वहां पर झंडा फहराया गया, पैलेस्टीन का झंडा बिहार में फहराया गया, खामनेई का पोस्टर लेके जुलूस में शामिल थे लोग, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे बिहार में। हम लोग पहले से जानते थे कि ऐसी ताकतें यहां मौजूद हैं, आज वो उजागर हो गई हैं। और हर चीज का ठीकरा पुलिस पर फोड़ देना, पुलिस, आप घर में लड़िए और पुलिस वहां भी आके आपको बचाए। पुलिस ने वो सारी चाक चौबंदी की थी जो वहां होना चाहिए। यही नहीं किया था, बिहार में भी किया था, उत्तर प्रदेश में भी किया था। लेकिन जब भीड़ ही उग्र हो जाए एकाएक, तो वहां जो मौलाना मौलवी थे उनको समझा के रोकना चाहिए था। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को इस तरीके का उपद्रव ना करने दें। अब तो डर लगता है किसी भी पर्व त्योहार के नाम से। कोई भी शरीफ आदमी अपने बच्चों को पर्व त्योहार में घर से बाहर नहीं निकलने देता है। ये कैसा माहौल हम बना रहे हैं? पर्व त्योहार आपसी मिलन का त्योहार था, एक दूसरे के प्रति प्रेम का था, मिलन का था, और आज डर लगता है किसी भी तरीके से ये त्योहार टल जाए, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो। इसके लिए समाज जिम्मेदार है। हर चीज के लिए पुलिस पर ठीकरा मत फोड़िए। ये बहुत आसान काम है पुलिस के बारे में। पुलिस भी वही है जो हम और आप हैं। ठीक है, यहां पर जो भी हिंदू धर्मगुरु हैं, जो भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन लोगों को, अपने लोगों को सीख देनी चाहिए। इस तरह की हरकतें करोगे तो तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा समाज से। चलिए, बड़ी बात है। इमरान खोखर साहब, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई धार्मिक अगर जुलूस निकाल रहे हैं, पैलेस्टीन के झंडे से आपत्ति नहीं है, ईरान के झंडे से आपत्ति नहीं, हमारे मुल्कों के संबंध हैं, हमारे मुल्क के संबंध हैं उन देशों से, लेकिन धार्मिक जुलूस में क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों? ये तो एक सवाल रहेगा। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। देखिए सर, मसला ये है कि जो आपने बात बताई कि जो झंडों की जो बात चल रही है, वो झंडे फहराना हमारे कानून की किसी भी किताब में नाजायज नहीं है और आपराधिक करते वो नहीं होता है। हमारे सभी लोगों से संबंध है। नहीं, धार्मिक जुलूस में लेकिन कई बार होता है कि आप इसके माध्यम से कई बार माहौल बिगड़ जाता है, उसको तो ख्याल रखना होगा ना। तो हम आते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जिसने भी लगाया, पुलिस को उसको बुक करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। लेकिन हमने पिछले 5-10 सालों में ये चीज देखी है, ट्रेंड देखा है कि किसी भी तरह के एडिटेड, आपको मैं कांग्रेचुलेट करता हूं कि आपने ऐसी बात बोली है, वीडियो चलाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मुस्लिम क्षेत्रों में दिखाए जाते हैं ताकि एक टारगेट किया जा सके। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं कि सरकार की ये मंशा है और सरकार के द्वारा जो फ्रिंज एलिमेंट्स समाज के अंदर फैलाए हुए हैं, उनकी ये मंशा है कि किसी भी मुद्दे से मुसलमानों को टारगेट करो। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, जो आप मुझसे कहना चाह रहे हैं, कि आपको बहुत अवेयर और सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी एक छोटी सी गलती को बड़े से बड़ा गुनाह मानकर, प्रेमानंदपुरी महाराज जी, इस पर आपका रिएक्शन? टारगेट किया जाता है मुसलमानों को, ये आरोप है खोखर साहब का। ये बिल्कुल गलत बात है। आजादी के समय इन लोगों की संख्या 2 करोड़ थी, जो बढ़ के आज 30 करोड़ के करीब पहुंच गई है। अगर टारगेट किया जाता तो संख्या नहीं बढ़ती। इसलिए ये कहना गलत बात है। यहाँ सबको नहीं, लेकिन आजादी के समय कुल देश की आबादी भी 35 करोड़ थी।
प्रेमानंद पुरी महाराज जी, जो आज 140 करोड़ हो गई है, लोग हैं, इनको क्या हिंदुओं पता की आजादी संख्या कैसे मिली, उस आजादी पद कहाँ को से आई है, देखिए और मुस्लिमों की संख्या देखिए। तो मैं इस संख्या के लिए संख्या पे बहस नहीं करना चाहता। मैं ठीक ये बात है, बताना नहीं आप ही ने आंकड़ा जोड़ा था। ठीक है, मैं इस संख्या के बल की बात ये कह रहा हूँ कि कोशिश ना कीजिए किसी प्लीज। चीज को सुगमता और सरलता से रहने दिया तभी तो आबादी बढ़ी, नहीं तो आबादी कैसे बढ़ती? अगर टारगेट करते तो आबादी नहीं बढ़ती। तो ये बात कहना गलत है कि टारगेट करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि इन धर्मगुरुओं को ये शिक्षा देना चाहिए कि जो तय रूट हो उस पर जुलूस निकालें, जो तय समय हो। हम भी कुंभ में इस संख्या से हजारों गुनी बड़ी संख्या में जुलूस निकालते हैं, तय रूट पे निकालते हैं, तय समय पे निकालते हैं और शांति से निकालते हैं। ठीक है राजपाल सिसोदिया जी, अब आरोपियों तक पहुंचने की कम से कम मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी आप लोगों की है, आपके सिस्टम की है। ये से सारे आरोपी चिन्हित हो रहे हैं जी, और अगले मुहर्रम तक मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो पत्थर फेंकने लायक नहीं रहेंगे, वो उपद्रव करने लायक नहीं रहेंगे। जिन छतों पे से पत्थर फेंके वो छतें नहीं रहेगी, जिन हाथों ने पत्थर फेंके वो हाथ नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। हम इस प्रकार के उपद्रवियों से निपटना जानते हैं, हम निपटे हैं पहले भी और आगे भी निपटते रहेंगे। ठीक है स्वदेश शर्मा जी, सौहार्द बना रहना चाहिए, कोई भी धार्मिक जुलूस हो, अनुष्ठान हो। देखिए बिल्कुल सौहार्द बना रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी देश सभी का है। देश की आज़ादी के लिए हर धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तब उन्होंने नहीं सोचा था कि हम अपने धर्म के लोगों को आज़ादी दिला रहे हैं। जब उनका तो एक ही मकसद था कि हमें हिंदुस्तान आज़ाद चाहिए। सच बात ये सभी का देश है, सबको प्रेम भाव से रहना चाहिए, सौहार्द से रहना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की नफरत कुछ दिनों से फैला रही है, इस पर मैं अगर जाऊँगा तो मैं समझता हूँ समय बहुत कम पड़ जाएगा। ये अभी भी भोपाल के जो विधायक हैं, इन्होंने जो बयान दिया है, एक विधायक को इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाना, मैं समझता हूं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये निंदनीय है। किसी भी विधायक को, सांसद को, मंत्री को भाषा से परेज करना चाहिए और वो भाषा बोलना चाहिए जो चार लोग विचार करके ही बोलना चाहिए। आलोक वत्स जी, आखिरी कमेंट बहुत कम शब्दों में 20 सेकंड में। भाई आइडेंटिफाई करना होगा ना कि पूरे समुदाय को हम एक जैसा बता दें। देखिए जी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ठीक, अगर हमारे जुलूस में कोई ऐसा एक भी मुसलमान ऐसा हरकत करता है तो लगता है सभी की सहमति थी। इसके लिए खोखर जैसे, साहब जैसे लोगों को और भी हिंदू धर्म गुरुओं को आगे आना पड़ेगा, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना पड़ेगा। हर चीज आपको पुलिस नहीं कर सकती है, नेता हर चीज नहीं कर सकते हैं, कुछ खुद भी कीजिए, कुछ अपने भी हाथ पैर हिलाइए समाज में एकता। और ठीक है, वक्त थोड़ी कम है, माफी चाहूंगा। सभी का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि वाकई केवल पुलिस के ऊपर सारी ड्यूटी या जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है। अनुयायियों को या धार्मिक लोगों को भी जब कोई ऐसा जुलूस निकलता है तो उनकी ड्यूटी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और ऐसे हालातों में ऐसी स्थिति से निपटने की ड्यूटी भी उनकी ही है। माड़ेबिट में इतना ही।